नगर गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी। बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोप में हुए थे निलंबित। कल दर्ज हुआ था आय से अधिक संपत्ति का मामला। पटना में कल हुई ज्वेलरी दुकान से डकैती का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी को बदमाशों ने मारी गोली। कर्मचारी की बहादुरी से लूटपाट की कोशिश नाकाम। हाजीपुर में अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सेल्समैन को मारी गोली। सेल्समैन से लूटपाट की कोशिश। मधुबनी के बेनीपट्टी में सर्राफा व्यापारी हत्या मामले में 2 और आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। समस्तीपुर और दरभंगा से गिरफ्तारी। विक्रमगंज में दाऊदनगर पुल के नीचे फंदे से लटका मिला युवक का शव। मधुबनी के बाबूबरही में तालाब में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत। फतुहा के सिकंदरपुर गांव के पास बेलगाम ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत। जमुई का बेलाटांड गांव का मिडिल स्कूल रण क्षेत्र में तब्दील। स्कूल के शिक्षक और प्रभारी के पति के बीच मारपीट। प्रभार लेने के लिए मारपीट और गाली गलौज। बगहा में साल 2020 में शराब मामले में 2 आरोपियों को छोड़ने के पुलिसिया खेल का वीडियो वायरल। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष हो चुके हैं निलंबित। 2 धंधेबाजों के हाजत से भागने पर पुलिस की हुई थी किरकिरी। रजरप्पा से लौटने के दौरान 5 लोगों की मौत के बाद फुलवारी शरीफ से बरहमपुर तक परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर में पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में सभी आरोपी दोषी करार। रोसड़ा की अदालत ने 13 साल बाद सुनाया फैसला। 22 सितंबर को सजा पर सुनवाई। पूर्णिया के बाइसी में 50 लाख का गांजा बरामद। बंगाल से लाया जा रहा था नशीला पदार्थ। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के रेवा गांव में 2 गुटों में जमकर फायरिंग। घटना में 1 की मौत, 2 लोग घायल। कटिहार के आजम नगर में मेले में लाठी प्रतियोगिता के दौरान बिजली के पोल में लगी आग। आग लगने के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। एहतियातन तुरंत दुकानों को खाली कराया गया। सहरसा में 20 लाख रुपए की लूट मामले में एक्शन में पुलिस। एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से की पूछताछ। यूपी के शाहजहांपुर में 11 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से हरियाणा की जा रही थी अफीम की तस्करी। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र में 2 जगह पर बाइक हादसा। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरी घटना में दंपति घायल। गुमला के गोकुल में दिन दहाड़े हत्या का मामला। नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ। गिरिडीह समाहरणालय में टाइपिंग टेस्ट के दौरान पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। धनबाद के निरसा में चीट फंड कंपनी के एजेंट को जामताड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसे का लालच देकर लोगों से पैसा जमा करवाने का आरोप। दुमका के राखा बनी मोहल्ले से लापता छात्र को पुलिस मसानजोर इलाके से किया गिरफ्तार। रांची के लालपुर में आर्या होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटना में जाप नेता को गोली मारने के मामले में भाई समेत 4 गिरफ्तार। जमीन विवाद में भाई ने करवाया हमला। छपरा के रिविलगंज में अपराधियों ने महिला की गोली मारकर की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया में चोरी की भीषण वारदात। चोरों ने जलालगढ़ में मंदिर की दान पेटी से उड़ाए 50,000 रुपए। बाढ़ के बख्तियारपुर में बस की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को अस्पताल में कराया भर्ती। छपरा में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर, एक व्यक्ति की मौत। बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिरमा बालू घाट पर बालू से लदे ट्रैक्टर समेत 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मधेपुरा के बिहारीगंज में 2 गुटों में हिंसक झड़प। दोनों ओर से चले जमकर लाठी डंडे। रण क्षेत्र में बदला बवनगामा चौक। पुराने विवाद में झड़प में 10 लोग घायल।
राजीव प्रताप रूढ़ी के एमपी फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस से शराब की डिलीवरी। एम्बुलेंस से 280 लीटर शराब बरामद। एम्बुलेंस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। कोटवा पंचायत के मुखिया और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। एम्बुलेंस में शराब मिलने के मामले में पुलिस ने केस किया दर्ज। पुलिस का दावा डिकोड होगा नेटवर्क। बेगूसराय में शराब लदा ट्रक जब्त। भूसे की आड़ में शराब की तस्करी। बगा के रामनगर में तालाब में मिला 8 फीट का मगरमच्छ। मछलियों को बना रहा था शिकार। मुंगेर में शातिर चोर ने ज्वेलरी कारोबारी को बनाया निशाना। ज्वेलरी लेकर चोर फरार। सीसीटीवी में कैद चोर की करतूत। 40 ग्राम सोने के जेवर लेकर चोर हुआ फरार। महुआ के तीसी योता में संपत्ति विवाद में एक शख्स की हत्या। मृतक की दूसरी पत्नी और पुत्र पर आरोप। विक्रमगंज के कनियारी गांव में आपसी रंजिश में युवक की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय के डंडारी प्रखंड में स्कूल पर अवैध वसूली का आरोप। छात्रों ने किया जमकर हंगामा। गया के चंदौती में लूट के सामान के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भभुआ में जमीन विवाद में भाई ने भाई के परिवार को लाठी डंडे से मारपीट कर किया घायल। लखीसराय में 65 कार्टन शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबिघा में उचक्कों ने महिला के थैले से उड़ाए 40,000 रुपए। सासाराम के धनकाढ़ा में मामूली विवाद में घर में लगाई आग। भागलपुर में गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च। खगड़िया में एक शख्स के खाते में आए 1,60,000 रुपए। बैंक को पैसे नहीं लौटा रहा शख्स। धनबाद के तिलैया में शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश। 100 लीटर नकली शराब बरामद। गोड्डा में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 6 बाइक भी जब्त। देवघर के बरमसिया के एसबीआई ब्रांच के पास अपराधियों ने की 5 लाख की छिनतई। पलामू के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से लाखों के जेवरात गायब। जांच में जुटी पुलिस। रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच तेज। रूपा के पड़ोसियों से पूछताछ। जमादार प्रदीप पासवान से भी पूछताछ। कैलगांव में बेकाबू हाइवा ने दादी पोते को कुचला। मौके पर ही दोनों की मौत। बेतिया के मझौलिया में 12 साल के लापता बच्चे का शव पोखर से बरामद। सासाराम में सांप काटने के बाद जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत। बांका में उत्पाद विभाग के कार्यालय में 1200 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। बेतिया के मझौलिया में मोबाइल चोर गिरफ्तार। सरकार के आदेश के बाद भी आज नहीं खुला देवघर का बाबा मंदिर। मायूस लौटे श्रद्धालु। रांची में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई घरों में घुसा पानी। पानी में डूबा सारा सामान। नगर निगम पर भड़के लोग। रांची में आफत की बारिश का कहर। कांची नदी पर बना पुल ध्वस्त। बारिश ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। रांची में बारिश से नरकोपी समेत दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूटा। पुल के ऊपर पानी बहने से नदी के दोनों तरफ फंसे लोग। रांची के पंडरा में बरसाती नाले में बह गए बुजुर्ग। खुले नाले में बहे बुजुर्ग की तलाश जारी। फल बेचकर लौटने के दौरान फिसला था पैर। बारिश से उफान पर नदियां। चतरा में नदी की तेज धार में फंसा ट्रैक्टर। घंटों मझधार में फंसी रही ड्राइवर और मजदूर की जान। लोहरदगा में बारिश से उफान पर कोयल नदी। सीठियों पुल के पास जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। लोहरदगा के पेशरार इलाके में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कर रहे नदी पार। सिमडेगा में हटिया राउरकेला रेलखंड पर रेल लाइन पर गिरी चट्टान। रेल कर्मियों ने हटाया पत्थर। सेवाएं बहाल। भागलपुर के दियारा में पलटी जुगाड़ की नाव। एक महिला की मौत। 4 लोग बचाए गए। ओडिशा में उठे चक्रवात का बिहार झारखंड में असर। पटना में रुक रुक कर हो रही बारिश। रांची समेत कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर जमा हुआ पानी। रांची के निचले इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। रांची के अरगोड़ा चौक के पास भारी जल जमाव के कारण जाम की स्थिति।
हजारीबाग के चौपारण में फ्लाईओवर के निर्माण से मुसीबत। रामगढ़ में रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर चढ़ा पानी, हाईवे पर पानी चढ़ने से लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। किशनगंज में बाढ़ और कटाव को लेकर प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक। अररिया में प्रभारी मंत्री आलोक रंजन ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक। शेखपुरा में बाढ़ को लेकर प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैठक। मधुबनी में बाढ़ से नुकसान को लेकर प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने की समीक्षा बैठक। सुपौल पहुंचे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राघोपुर में जनसंवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कल बिहार में मेगा वैक्सीनेशन, एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन देने का रखा गया है लक्ष्य। पटना के डिप्टी मेयर का चुनाव आज, मोबाइल फोन के साथ अंदर नहीं आ पाएंगे पार्षद। समाहरणालय के हिंदी भवन में तैयारियां पूरी। विधान परिषद की एक सीट के लिए अधिसूचना जारी, 22 सितंबर तक होगा नामांकन, 4 अक्टूबर को मतदान। सीमांचल में घुसपैठ पर मंत्री रामसूरत राय का बड़ा बयान, कहा सीमांचल में घुसपैठिए खरीद रहे जमीन, विदेशी पैसे का इस्तेमाल। रामसूरत राय के घुसपैठ वाले बयान पर सियासी घमासान। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने मंत्री रामसूरत राय से मांगा इस्तीफा, कहा यूपी को चुनाव। रेप केस में फंसे एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की है याचिका। प्रिंस राज पर लगे आरोप पर बोले चिराग, दोनों को मामला सुलझाने की दी थी सलाह। बिहार में बढ़ेगी मनरेगा की मजदूरी, ग्रामीण विकास मंत्री ने दी जानकारी। शेखपुरा में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी का कार्यकर्ताओं ने खाद की किल्लत पर दिलाया ध्यान। आरा बस स्टैंड की स्थिति बदहाल, यात्री और बसों के कर्मचारी परेशान। गोपालगंज में सरकारी पैसा नहीं चुकाने वाले रडार पर जिला प्रशासन ने बनाई 12,700 लोगों की लिस्ट। नवादा के वारसलीगंज में शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक ट्रक विदेशी शराब जब्त, 25 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। खगड़िया में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे, स्थानीय लोगों ने शव को निकाला बाहर। लोहरदगा में हुई लगातार बारिश से शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति, आम लोगों को हो रही काफी परेशानी। जामताड़ा के सराकी गांव में लगातार बारिश से 2 कच्चे मकान गिरे, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गिरिडीह के गांवा में युवक ने अपनी बाइक में लगाई आग, परिजनों के साथ हुआ था विवाद। जामताड़ा के कासीटांड गांव में पुलिस ने राशन दुकान में की छापेमारी, दुकान से शराब की गई बोतल जब्त। गिरिडीह के वार्ड नंबर 22 में एक दुकान में भीषण चोरी, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पलामू के कामद में बोलेरो और ऑटो की टक्कर, सड़क हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल।